हाँ, तो जैसे अपन अभी बात कर रहे थे कि जो प्रोफेशन है, आपका जो अभी जॉब है, तो उसके ऊपर क्या थॉट्स अभी पेंडेमिक ये सब चल रहा है, और उसमें कोई मतलब फेरफार आया है कि या फिर न्यूट्रल चल रहा है सब? नहीं, एक्चुअली मेरा मानना है तो कैसा है कि अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन आई है उस पे जॉब को तो बहुत अफेक्ट हुआ है। मतलब स्मॉल स्केल पे भी और इवन लार्ज स्केल पे भी। क्योंकि कैसा है कि पैंडेमिक के टाइम अभी सबको एक सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब थोड़ा ध्यान रखना था। तो उसके बेसिस पे मतलब नेशनल लॉकडाउन हो गया सब जगह। सब जन अपने घर में बंद हो गए, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो चाइना ने किया फोड़ डालो चलो, उसकी वजह भून से के आज रखो। हम लोग भुग रहे हैं सब इतने अच्छे से। तो उससे बहुत मतलब प्रॉब्लम्स हुई है, बहुत मतलब स्मॉल वेंडर्स का, जैसे कि मतलब स्ट्रीट्स पे जब मतलब सेल करना था तो वो अपने है ना मतलब घर के खाने के लिए मतलब वो नहीं कर पा रहे। और वही स्मॉल वेंडर्स के ऊपर से थोड़ा हम लोग मतलब मिडिल क्लास मैन क्या अगर सोचेंगे तो उन लोग कैसा था, उनका बेसिक अर्निंग है ना मतलब बाय जॉब था। उन लोग मतलब जॉब से ही मतलब कमा रहे थे, जो भी मिल रहा था उनका अर्निंग्स। हाँ, वही डे टू डे वेजिस वाले की वाट लग गई है मेनली। जो डेली वेजेस पे जैसे जो मजदूर लोग थे उनको तो डेली का मिलता था, मतलब आज काम किया तो आज उनको कैश मिल गया। मिडिल क्लास मैन का कैसा था कि मंथली सैलरी इनकम पे उन लोग डिपेंडेंट रहते थे। उनका लोन्स रहता था, जो भी फाइनेंशियल जो कंडीशंस रहती थी वो डिपेंडेंट रहती थी उनकी मंथली सैलरी पे। अभी कैसे हो गया कि इन्होंने मतलब जो बेटर ही था कि मतलब लॉकडाउन के लिए डिसीजन लेना, क्योंकि इन्हें तो बाद में हमको भुगतना पड़ता था। उससे इनिशियल लेवल पे हमने किया तो वो अच्छा था। लेकिन अगर सेकंड साइड उसका देखे तो फिर हम उसमें कि जॉब बंद हो गए। जॉब बंद होने का कारण ये था कि मतलब वो जो लॉकडाउन पीरियड था, लॉकडाउन पीरियड के बाद अभी कैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं चल रहे, जो चल रहे वो भी कैसे कि अभी मैंने जो इनिशियली फेस किया है कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स में, तो उन लोग कैसे जाते, तो जाने के लिए बस अवेलेबल है लेकिन बस की फ्रिक्वेंसी इतनी अच्छी नहीं है, ज़्यादा नहीं है। अभी आपको है ना 2-2 घंटे में एक आपको बस मिलेगी, और वो एक बस में इतनी लाइन लगी रहती है। 4-4 घंटे है ना मतलब लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। और 4 घंटा खड़ा रहे लाइन में, बस मिल गई। बस का भी ट्रैवलिंग जो भी ड्यूरेशन रहेगा, 1 आवर रहेगा समझो, इधर से मुंबई गए 1 घंटा, तो 4 घंटा लाइन में, 1 घंटा बट ट्रैवल। सोशल डिस्टेंस क्या फॉलो हो रहा है ये सब में, इतना वेटिंग करने के बाद भी? नहीं, पहले मतलब जब लॉकडाउन पीरियड था तभी लोग सीरियसली ले रहे थे, सब कॉन्शियस थे, अरे ये हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा। अभी मतलब समझ रहा है कि मतलब नॉर्मली ह्यूमन बॉडी इतनी ह्यूमन है कि भाई कुछ अच्छे से प्रॉपर हेल्दी खाएंगे और सेफ मतलब रहेंगे, थोड़ा प्रिकॉशंस, बेसिक प्रिकॉशंस लेंगे तो भी है ना वो सेफ है। मतलब वो सबको भी समझ गया कि भाई ज़्यादा एज रहेगा तो फिर अपनी इम्यूनिटी पावर्स कम रहती है, उस बेसिस पे मतलब वो नहीं हो पाएगा, उससे बॉडी नहीं कर पाएगी। तो उन लोग है ना मतलब थोड़े सेफ रहते हैं। बाकी सब बिंदास घूम रहे। हम लोग के इधर देखोगे सब ऐसे वड़ा पाव खा रहे, पानी पूरी खा रहे अभी हाँ आज। वही। अभी वेलकम देखोगे टू तो इंडिया। हम लोग तो डर जाएंगे, हम लोग बोलेंगे साला हम लोग क्या किए इधर। हम लोग ने मतलब बहुत मतलब देखा कि आज तो अभी इतना नाला सुपारा एक ऐसा सिटी है जो मतलब कैसे टोटली है ना रेसिडेंशियल है। नाला सुपारा, वसई, विरार। वसई में फिर भी है ना कैसे ईस्ट का सेक्टर है पूरा, जो हाईवे के मतलब कनेक्टेड है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है। लेकिन जो वेस्ट का सेक्टर है पूरा रेसिडेंशियल है। आप जाओगे आज देखोगे तो हर कोई ऐसे बिंदास घूम रहा है, जैसे कि खुद ने वैक्सीन बनाई है, घर पे बैठे आराम से, मतलब बड़ा पाँव भी लेके मस्त मजे से खा रहे। लेकिन क्यों अभी क्या है ना कि लोगों का मानना भी कैसा है ना कि कुछ वीडियोस मैंने भी देखे हैं कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे लोग, तो लोगों का समझ नहीं है कि अभी यूएस में जो इतना पेंडेमिक है उसमें इतना इफेक्ट क्यों कर रहा है और अपने को इतना अफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो मैंने एक दो वीडियोस देखे थे, उसमें ऐसा बताया था कि अपन इंडिया वाले मतलब वैसे बच्चे हैं ना कि बचपन में वो जब क्रिकेट खेलते थे ना तो वो गटर में बॉल जाएगा ना, तो उठाने के बाद पता है ऐसा 2 टप्पी गिरा और इट्स क्लीन नाउ, ऐसा थिंकिंग था। तो मतलब ऐसा है कि बॉडी पहले से ट्रेन हो गई है बैक्टीरिया लेने के लिए, और अपना मतलब ज़्यादा अच्छा है बाहर के लोगों से। अभी वहाँ पे देखेंगे तो उठ के सीधा क्या बियर पीने का, और एकदम मतलब बोलते हैं ना वो फूड भी उन लोगों का इतना रहता नहीं, मतलब एकदम क्लीन रहता है, विच इज़ गुड। लेकिन अपने को ये अफेक्ट इतना इसलिए नहीं कर रहा है, मैंने इतना देखा है वीडियोज़ में अभी नहीं तक। वैसा नहीं है, ऐसे तो मुझे देखने लगा हो जाएंगे तो सकता है एक पॉसिबिलिटी है कि शायद अपन स्ट्रांग है ज़्यादा सब लोग से, क्या पता।
हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम इंडियंस का मतलब एक अच्छी मेंटेलिटी है, मतलब जो मतलब एक अच्छा है पॉजिटिव साइड है, मतलब कुछ भी चीज़ रहेगा ना उसको पॉजिटिवली लेके। इधर हमारे इधर कैसे लाइट जाता है ना, तो लाइट जाता है ना तो हम लोग ऐसे नहीं बता रहे यार शिट लाइट गया। हम लोग बचपन में मेरा ही ले लो, तो हम लोग ना चौल सिस्टम में तभी रहते थे, तो लाइट गया ना तो हम लोग खुश होते थे, सब चिल्लाते और बाहर आते थे खेलने के लिए, लप्पा छुपी खेलने के लिए बाहर आते थे। मतलब कैसे हम लोग पॉजिटिव वे में हर चीज़ को लिए, मतलब क्रिकेट में मतलब गटर में बॉल गया तो हम लोग निकालते थे उसको, दो बार पटकते थे, हाँ बस चालू हो जाते भाई साफ हो गया अभी, चलो अभी खेलो अभी हाइजीनिक है। वापस। नहीं तो ये ना जब गटर में से निकालेंगे ना कोई हाथ नहीं लगाएगा, एक दो टप्पा मार दिया ना। हाँ तो मतलब इसको बोल सकते हैं कि शायद अंधविश्वास भी हो सकता है कि ये जो अपना बॉडी सिस्टम ऐसा ना भी हो, मैं पक्का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि ये जो जैसे लाइट का भी साइंस एग्जांपल तो है, साइंस तो हर जगह पे है, हम लोग वही। साइंस के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत कम देखते हैं। तो ये बराबर है कि नहीं कि हम लोग सेफ है, इंडिया को कुछ नहीं होगा, ये है कि नहीं रियल में? कि बॉडी टाइप सबका सेम है, दो आँख, दो कान, एक मुंह, एक नाक, वही है सब, वही ऑर्गन्स है, वही चीज़ें। लेकिन कैसे कि मतलब कुछ कुछ क्लाइमेट रहते हैं, मतलब जैसे कि अभी इंडिया में टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कैसे माइल्ड रहता है कि तो उस हिसाब से हमारा बॉडी टाइप बन चुका है। अभी बाकी कंट्रीज में जाओगे टेम्परेचर मतलब लो रहता है, तो उनका बॉडी टाइप कैसे वही टेम्परेचर पे एडजस्ट किया रहता है सब, वहाँ उन्होंने का मतलब कैसे बेसिक रहने का उनका हैबिट वैसा हो गया रहता है, तो उस हिसाब से उनका इम्यून उस मतलब वे में बना रहेगा। हमारा कैसा है कि हमारे इधर मतलब 3 सीजन्स मस्त अच्छे से आती है, बारिश में मज़े करते हैं। जहाँ तक मतलब मैंने मतलब जो देखा था वीडियोस, तो फिर उसमें शायद मुझे ऐसा बताया था कि हम लोग के मतलब जब पोलियो का जैसे हम लोग ने जैसे कि किया था कि इंडिया में पोलियो का इन्वेंशन हुआ था वैक्सीन का, तो पोलियो वैक्सीन से मतलब कैसे अभी पोलियो के केसेस नहीं आते ज़्यादा, या फिर रेयरली आते। तो वैसे कोई तो भी एक है ना मतलब वैक्सीन बनाई थी जो उस टाइम पे दिया जाते थे और अभी भी देते, मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ को दिए जाते, वो शायद बाकी कंट्रीज में नहीं दे रहे, तो उसका शायद कहीं ना कहीं हम लोग को बेनिफिट हो रहा है। ये मैंने किसी मतलब यूट्यूब की वीडियोस में देखा था। अच्छा ओके। वो मुझे एक्चुअली हाँ, हो एग्जैक्ट सकता है। वैक्सीन का नाम नहीं पता, लेकिन वो फैक्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली उतने रिसर्चर नहीं है, तो हमको उतना आइडिया नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब किसी ना किसी बेसिस पे ही हम लोग को मतलब जो बेनिफिट होती रहेगी, तो कुछ ना किसी बेसिस पे ही हो रही है। लेकिन ये नहीं है क्लीन चिट नहीं मिली है कि भाई इंडियन से तो भाई बिंदास रहो कुछ भी नहीं होगा। वही, क्योंकि अभी रिसेंटली पता चला है कि अमित शाह जी को भी हो गया, तो क्या पता वो उनको होगा भी कोई प्रॉब्लम की नहीं। जैसे अभी इनका भी आया था ना, अमिताभ बच्चन पूरा फुल फैमिली, लेकिन अभी वापस आ गए ना वो लोग, इतना एज होने के बाद भी अमिताभ जी उन कुछ नहीं हुआ ना सही में। मैं आगे का मतलब फॉलोअप नहीं किया था मैंने, बट मैंने सुना था कि भाई हो गए ठीक, इतना कुछ सीरियस ठीक हो था गए, नहीं। घर पे आ गए, मतलब होम क्वारंटाइन में अभी अमिताभ बच्चन जी। हाँ वही, तो मतलब इतना सीरियस कुछ है नहीं इंडिया के लिए। नहीं मतलब ये मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मतलब ये कैसे अगर प्रिकॉशन लेके सेफ्टी मेजर्स हम लोग फॉलो करेंगे तो बट ऑब्वियस आपको है ना उसका बेनिफिट्स होने वाले। अगर आप नहीं लोगे ना तो उसका मतलब वर्स्ट आपको है ना साइड आपको बाद में देखने मिलेगा, अब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका कैसे है कि इनिशियल लेवल पे आपको है ना कुछ पता नहीं चलता है। इसका आपको 15 दिन के बाद आपको मतलब फील होने चालू हो जाएगा, भाई मुझे ब्रीथिंग का इशू हो रहा है, मुझे फीवर्स आ रहे हैं, या फिर हम लोग कैसे फिर भी उसको सोचेंगे कि यार नॉर्मल है वायरल है ऐसा करके हम लोग लेके चले गए, तो कैसे हम लोग उस पर ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे या फिर हम लोग उसका चेकअप नहीं कराएंगे, तो वो है ना वो कैसे वो सीवियर होते जाएगा, और जब सीवियर हो जाएगा तब कंडीशन मतलब कंट्रोल में नहीं आ सकती, कोई भी आप डिजीज़ ले लो। अच्छा, क्योंकि अभी मैंने कितना ये सब सुना है ना कि जिसको भी अगर पॉजिटिव आ रहा है ना तो उन लोग को ज़बरदस्ती उठा के लेके जा रहे हैं, फिर वहाँ पे अभी वो कोई भी हॉस्पिटल हो सकती है तो वहाँ पे रखते 4-5 दिन, और वहाँ पे कुछ इतना वो खास टैबलेट या फिर ट्रीटमेंट भी नहीं देते, लेकिन उसका 4 to 5 lakhs या इतना कुछ वो लोग पैसा ले लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि यू आर सेफ़। तो अभी इसको क्या समझे कि कोई बिजनेस है इसके पीछे, कि भाई मतलब पता चला पॉजिटिव हुआ उनको लेके जाओ, 1-2 मेटासिन खिलाओ, हो गया, पैसा ले लिया और उसके बाद भेज दो। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं? क्योंकि अभी इनका भी वो आया था स्टेटमेंट राज ठाकरे का कि वो मास्क पहनते ही नहीं है, ओपनली उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि भाई क्या मतलब है, वैसे भी हो रहा है लोगों को, और ये सब हो सकता है इसके पीछे बिजनेस है, इसके लिए तो पॉसिबिलिटी है। सोचा जाए तो हो भी सकता है, लेकिन कैसे कि मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से अभी कैसे कि अगर आपको मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो आप पहले रिपोर्ट्स मांगिए उनसे। अगर आप किसी भी मतलब हॉस्पिटल में टेस्टिंग करवा रहे हो, आपको अगर मतलब आ रहे मतलब आपने टेस्टिंग करवाया, टेस्टिंग करा के आप घर पे, आपको बोलेंगे टेस्टिंग करने के बाद आप क्वारंटाइन में रहिए, बाहर मत निकलिए, तो मत निकलिए, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद आप है ना मतलब अगर आपको बोलते हैं हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ से या कहीं से भी आपको आता है
या कोई आपको एम्बुलेंस लेने आता है तो आप उनसे ऑफिशियल लेटर मांगिए, भाई मुझे पॉजिटिव है तो मुझे रिपोर्ट दो, रिपोर्ट के बेसिस पे मैं आने के लिए रेडी हूँ। क्यों मालूम है, क्योंकि ये कैसे कि एक से दूसरे पे स्प्रेड हो सकता है अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं लिया तो वो कैसे। स्प्रेड होने की बात नहीं है, लेकिन ये कि इतना जो इन लोगों ने हाइप करके रखा है ना मीडिया ने और सब लोगों ने, शायद इतना डेंजरस हो नहीं, सिर्फ बता रहे कि भाई कुछ तो है या फिर बहुत डेंजरस है, लेकिन हो सकता है इतना डेंजरस नहीं हो, खाली सिर्फ फ्लू हो कोई नॉर्मल, और उन लोगों को पता चल गया है अभी, तो इसीलिए सिर्फ पैसा निकाल रहे हो लोग। पैसा तो मतलब बन रहा है, लेकिन कैसे वही। पैसा तो आप हर केसेस में उनको मिल रहा है कि इनका मतलब कैसे कि एक इंस्ट्रक्शन है हॉस्पिटल्स को, मतलब अगर किसी मतलब पॉजिटिव पेशेंट आया तो उसको अभी आप हैंडल करना है आपको, तो आपको पीपीई किट पहन के आपको करना है, तो पीपीई किट के पैसे हम ही देते, अगर हमको पॉजिटिव है तो हम ही उसके पैसे पे करते, अगर किसी जगह पे हमको रख रहे तो उसके एडमिशन के जो प्रोसेसिंग फ़ीस रहती है। और अभी कैसे कि इस सिचुएशन में कि कोई भी हैंडल करने के लिए मतलब हॉस्पिटल अथॉरिटी रेडी नहीं रहती है, डॉक्टर्स रेडी नहीं रहते, टच करने के लिए भी इवन नहीं रेडी रहते, तो इसमें कैसे चार्जेस उनके हाई रहते हैं, तो वो डबल चार्ज करेगा आपको। ये WHO पे जो अभी ये ट्रम्प का भी आया था ना, जो बहुत मतलब शॉट्स फायर किए थे उन लोगों के ऊपर कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब बहुत सारा उन लोगों ने बताया भी था रिपोर्ट्स वगैरह की फेक है, और क्योंकि कोई भी गरीब को तो हो नहीं रहा कोरोना, जिनके पास पैसा है उन लोगों को ही जाके लेके जा रहे हैं, तो गरीबों को क्या होगा ही नहीं क्या? वैसा नहीं, गरीबों को अगर टेस्टिंग करेगा, ईच एंड एवरी गरीब को टेस्टिंग करो शायद मिल जाए, लेकिन हम कैसे, हम लोग मिडिल क्लास से या फिर हाई क्लास प्रोफाइल पे, तो हम लोग है ना, हम लोग उतने पैसे दे सकते हैं, 2,500 हम लोग देते, वे गरीब के पास खाने के लिए प्रॉब्लम है, तो उन लोग अगर सोचेंगे भाई हम टेस्टिंग करेंगे तो खाएंगे क्या, तो जिंदा कैसे रहेंगे। यू आर ऑब्वियसली एन इंजीनियर और जॉब करते हो, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डूइंग अ जॉब? एडवांटेजेस तो उसमें एक आपका बेसिक आपको मतलब आप जैसे भी जॉब पे जाओगे, जो भी आपका 10 to 6 ड्यूटी रहता है, ड्यूटी टाइम में आपको जो भी आपको वर्क मिलेगा वो करोगे, उसके बाद एडिशनल अगर कुछ रहेगा तो आप थोड़ा रुकोगे, ओटी मारोगे। और साइकोलॉजिकल लेवल पे कितना रिलीफ रहता है, या फिर यू थिंक कि बहुत स्ट्रेसफुल है ज़्यादा? साइकोलॉजिकल लेवल पे कैसे है कि हमको कैसे, हम लोग को मंथली इनकम आ जाएगी कुछ भी करके। वही नहीं, इन वर्क फ्लो की मतलब इतना प्रेशर हो गया, या फिर कंपेरेटिवली क्या अच्छा रहेगा वैसे? अब आप कोई भी मतलब इंडस्ट्री में जाओ, प्रेशर तो आपको आएगा ही आएगा कैसे भी वर्क फ्लो का। तो अभी कैसे कि आज मेरे पास अगर वर्कलोड इतना नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा नहीं मिलेगा, मतलब आज अगर मैं फ्री बैठा हूँ तो डेफिनेटली मुझे है ना कुछ दिनों के बाद प्रेशर आने वाला वो है। मतलब डिपेंड करता है, चेंज डिपेंड होते करता है, रहेगा। हाँ। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेजेस है जैसे कि अभी ऐसी सिचुएशन आ गई पैंडेमिक टाइप की, अभी कैसे कि अभी कंपनी को शट करनी है सब, अभी कैसे एक ही बेसिक हमारा था जो आने वाला था, इनकम सोर्स ऑफ इनकम था एक, जो सैलरी थे, तो फिर वो अभी आना बंद हो गई, अभी आना बंद हो जाएगी तो अभी कैसे घर कैसे चलाएगी। अभी मैंने समझो कि लोन लेके रखा है घर का, 2-3 जगह पे लोन दिया है, मुझे पता है कि मेरा भाई 35-40,000 का मतलब आ रहा है सैलरी, 35-40,000 में 20,000 मेरा यही लोन में चला जाएगा, 5,000 मेडिक्लेम में चला जाएगा, ये वो मैंने पूरा सेट करके रखा कि एवरी मंथ की मुझे 40,000 सैलरी का मैं कैसे एडजस्टमेंट करूँगा। अगर ये बीच में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा या फिर कुछ तो वो मेरा इनकम बंद हो जाएगा, अभी इनकम बंद हो जाएगा तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो मतलब बैकअप भी कुछ नहीं रहेगा। जॉब सिक्योरिटी तो है ही एक हाँ। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और आज के डेट में कैसे कि अभी बहुत सारे लोग मतलब अभी देखने जाएंगे तो मुंबई से ट्रैवल करके मतलब जॉब करते, तो अभी जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बंद है, तो उनके अभी उनको बुलाते ऑफिस वाले, बोलते कि तुम आओ हम देंगे आपको, लेकिन जाएगा कैसे। तो अभी उनका कैसे है कि वो मजबूरी में नहीं जा सकते, तो अभी वो कैसे सर्वाइव करेंगे। और ऑन अ पर्सनल लेवल क्या आप प्रीफर करते हो कि मतलब जॉब करना चाहिए या फिर खुद का कुछ एम्पायर खड़ा करना चाहिए, उसमें ज़्यादा फन है? दोनों अपने लेवल पे मतलब बहुत ये रिस्क दोनों में रिस्क है, ऐसा नहीं है। मतलब आप जॉब करोगे तो आपको एक थोड़ा मतलब मेंटली रिलीफ रहेगा कि एटलीस्ट मेरा मंथली जो भी इनकम है आ जाएगा, लेकिन जब बिज़नेस करोगे तो स्ट्रेस लेवल भी उतना ही रहता है कि मुझे इतना मतलब जो प्रेशर रहता है पार्टीज़ का कि मुझे ये ना इस टाइम पे मतलब डिलीवरी, इस शेड्यूल डिलीवरी पे आपको सब काम ख़त्म करना है, वो प्रेशर आपका मेंटल प्रेशर बहुत रहता जॉब है। करना चाहिए। हाँ कर सकते हैं अगर आपके नहीं, मैं सेंटर्ड में रहना चाहूँगा,
ऐसे में नहीं बोल सकता कि मतलब जॉब एग्जैक्टली जॉब ही मतलब बेटर है। आप बिजनेस में अगर अच्छे हो, आप अगर मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है तो आप कर सकते हो बिजनेस। ओके, और बिजनेस और जॉब का जो है ये डिफरेंस, जो एक टैग लग जाता है कि ये जॉब वाला है, ये बिजनेस वाला है, तो उसका व्हाट डू यू थिंक कि मेन कोर ऑफ इंटरेक्शन क्या है? मतलब मोटिवेट कोई कैसे हो कि मैं जॉब करूँ या ये करूँ, या फिर चूज़ कैसे करे दोनों में से? वो तो आपके मतलब कैसे हार्ट पर आपको बोलता है कि आपको बोलता है कि आपके पास ये टैलेंट है, आप ये कर सकते हो। जैसे कि आपको लगता है कि आपको मतलब डायरेक्शन में जा सकते हो, अभी आपको कैसे आप जॉब भी कर सकते हो। इन शॉर्ट आपके पास है इतनी पढ़ाई है कि आप किधर भी जाओगे अप्लाई करोगे आपको। हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि मतलब जॉब के लिए डिग्री होना ज़रूरी है या नहीं। जैसे क्योंकि आजकल बहुत मैंने मीम्स देखे कि भाई डिग्री से क्या होता है, अगर तेरे को काम ही नहीं आता तो क्या मतलब। तो मतलब व्हाट डू यू थिंक, एजुकेशन पहले लेना चाहिए या फिर पर्सनली जाके वहाँ पे कुछ काम करो, प्रैक्टिकली उसको समझो, तो जॉब मिलना ज़्यादा आसान है रेदर देन हैविंग अ डिग्री? देखो आप आपके पास डिग्री हो ना हो, आता हो ना आता हो, तो मैं आपको ये बता दूं, आप किधर भी जाओगे तो आपको कौन से बेसिस पे सैलरी मिलने वाली है। आप काम करोगे, आपको कोई भी रखेगा तो किस बेसिस पे रखेगा, आप क्या काम कर रहे हो उनका। अभी आप जाओगे, आप बोलेगे भाई मेरे पास डिग्री है, ये लो मुझे काम पे रखो, वो रखा, 1 मंथ आपको दिया सैलरी, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, 2 मंथ दिया, 3 मंथ, बाद में क्या करेगा वो। बराबर, तो आपको आना भी चाहिए। बेसिक फंडा ये, अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप उनका काम अच्छे से कर पाओगे तो उसके लिए डिग्री मैटर नहीं करता। तो मतलब काम में होशियार काम आपको आना चाहिए कोई भी। डिग्री मतलब डिग्री एक है ना, मतलब कैसे, जैसे कि मुझे एसएससी मैंने क्लियर किया, मतलब भाई पढ़ा लिखा है, ऐसे हम लोग बोल सकते, ग्रेजुएट है, अच्छा है लड़का। वही तो, ये जो मतलब सोसाइटी ने वो जो बना दिया है ना कि भाई डिग्री तो चाहिए वरना कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा, तो ये सब मतलब इम्पोर्टेंट है कि नहीं सर्वाइव करने के लिए? डिग्री चाहिए या बेसिक रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आप किधर भी कंपनी में जाओगे तो आपको बोलेंगे, आपका कैसे पर फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका ये होगा कि आप जैसे कि कोई सीवी आप किसी कंपनी में देते हो तो आप पर्सनली जाके नहीं देते हो, आप अपने सीवी के थ्रू बताते हो कि भाई मेरे को ये सब आता है। तो अगर आप उसमें लिखोगे मुझे मैं एसएससी फेल हूँ, तो वो बोलेगा भाई रिजेक्ट, साइड में डाल देगा। Feeling so terrific, feeling so terrific.